Hi guys, welcome again. So in today's lecture, we are going to see the frequency and analog signal. So in previous video, we have already talked about the analog signal, जहाँ पर हमने analog signal के बारे में बात की थी, डिजिटल सिग्नल्स को देखा था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझा था, राइट? सो बेसिकली एक एनालॉग सिग्नल का क्विक ओवरव्यू लेते हैं. सो एनालॉग सिग्नल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? एनालॉग सिग्नल को आप साइन वेव भी बोलते हो. क्यों बोलते हो? क्योंकि हम इसमें साइन का यूज करते हैं, ठीक है? और इसको आप साइनोसॉइडल वेव भी बोलते हो, ठीक है? अगर कहीं आपको क्वेश्चन में साइन वेव या साइनोसॉइडल वेव मिल जाए तो आप समझ जाना कि वहां पर हम एनालॉग सिग्नल के बारे में बात करें, ठीक है? और इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? एनालॉग सिग्नल आपके एनालॉग डेटा को रखते हैं, ठीक है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? आपकी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है? जब हम डिजिटल सिग्नल के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो क्या करता है, डिजिटल डेटा को रखता है जो वोल्टेज यूज करता है, जैसे 0 और 1, ठीक है? वहां पर क्या होती है, जो वोल्टेज होती है उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती रहती है, बट जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसमें वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, ठीक है? तो ये डिफरेंस होता है आपका एनालॉग और डिजिटल सिग्नल में. अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी. सो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या है? आपकी एनालॉग सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? सो समझते हैं फ्रीक्वेंसी बेसिकली होती क्या है. सो यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड की है कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल या ऑसिलेशंस अ वेव कंप्लीट्स इन अ 1 सेकेंड. इसका मतलब क्या है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो नंबर्स ऑफ रिपीटेड जो पैटर्न्स होते हैं, रिपीटेड पैटर्न होते हैं इन अ सेकेंड, वो आपको क्या बताती है? फ्रीक्वेंसी बताती है. नंबर्स ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स बोल सकते हो आप, या फिर नंबर्स ऑफ रिपीटेड साइकिल्स बोल सकते हो, ठीक है? या नंबर्स ऑफ रिपीटेड ऑसिलेशंस बोल सकते हो, ठीक है? ये तीनों अगर कहीं पे ये दिखने को मिलते हैं, या नंबर्स ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स एंड नंबर ऑफ रिपीटेड साइकिल या ऑसिलेशंस, मोस्टली इससे पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी कि वहां पे क्या हो रही है, रिपीटेड साइकिल्स की बात हो रही है, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताती है? नंबर्स ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स या साइकिल्स बताती है इन अ सेकेंड्स, ठीक है? अब ये रिपीटेड पैटर्न्स क्या हो गए? आपकी जो वेव्स होती है ना, साइन वेव, वो होती हैं आपके, ठीक है? तो ये क्या बताती है कि एक सेकंड में कितनी साइन वेव या कितने पैटर्न्स या कितनी साइकिल्स या कितनी ऑसिलेशंस रिपीट हो रही हैं, ठीक है? अब ये है आपका एनालॉग सिग्नल, ठीक है? ये क्या है? आपकी साइन वेव, या फिर इनको साइनसॉइडल वेव भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये क्या है आपके, इनको साइन वेव जो होती हैं वो क्या बताती हैं? आपके पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? वेव की एक शेप होती है. तो इसी को आपको क्या बताता है फ्रीक्वेंसी के, एक सेकंड में ये जो वेव्स हैं या ये जो पैटर्न्स हैं वो कितनी बार रिपीट हुए हैं, ठीक है? वो बताती है आपकी फ्रीक्वेंसी. तो बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हो, ठीक है? अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू 1/t, ठीक है? और फ्रीक्वेंसी हमेशा हर्ट्ज में मेजर की जाती है. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम हमेशा हर्ट्ज में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है? अब अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाए क्वेश्चंस में तो आप 1/t करके निकाल सकते हो, ठीक है? अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/f, ठीक है? टी इधर चला जाएगा और f इसके 1 के नीचे आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जो 1 है, और अगर इसको और एक्सप्लेन करें तो f इक्वल्स टू जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? नंबर्स ऑफ साइकिल्स, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है? 1 क्या है आपका? 1 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है? टाइम हम हमेशा यहाँ पे सेकंड में लेते हैं, ठीक है? फ्रीक्वेंसी, और अगर आप इस फॉर्मूले को जब सॉल्व करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हमेशा हर्ट्ज में आना चाहिए जब आप फ्रीक्वेंसी को निकाल रहे हो, ठीक है? तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है? एफ इक्वल्स टू 1/t, ठीक है? अब बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है कंप्यूटर नेटवर्क में. तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपको क्या बताती है कि सिग्नल में जो पैटर्न है वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड में. तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है इस तरीके से, जहां पर वेव्स कुछ इस तरीके से जा रही हैं, और एक ग्राफ में आपकी वेव्स क्या है, जल्दी जल्दी रिपीट हो रही हैं, ठीक है? और अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई किस में है, तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होगी वो इस वाले ग्राफ में होगी, जो आपका ग्राफ 2 है, ठीक है? क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न्स हैं
वो क्या हो रहे हैं, 1 सेकंड में जल्दी जल्दी रिपीट हो रहे हैं। जहां पर जो ये जो वेव्स हैं, जो क्रेस्ट है, इनके बीच में क्या है, डिस्टेंस कम है, ठीक है। जब आपके पैटर्न्स 1 सेकंड में जल्दी जल्दी रिपीट होते हैं तो वहां पर हमेशा क्या होती है, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, ठीक है। अब जब आपके जो पैटर्न्स होते हैं उनके बीच में कुछ गैप्स होता है, ठीक है, 1 सेकंड में जब आपके पैटर्न्स कुछ गैप के बाद रिपीट हो रहे होते हैं तो वहां पर आपकी फ्रिक्वेंसी हमेशा लो होती है। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हो सकता है आपको ग्राफ्स के दिखाकर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रिक्वेंसी लो कहाँ पर है, फ्रिक्वेंसी हाई कहाँ पर है। तो अगर पैटर्न जल्दी जल्दी या साइकिल्स जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है तो फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई होगी। अगर साइकिल्स कुछ टाइम बाद कुछ गैप पर रिपीट हो रही है तो आपकी फ्रिक्वेंसी हमेशा लो होगी, ठीक है। यही 2 पॉइंट आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं कि फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी फ्यूअर साइकिल्स ईच सेकंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी मोर साइकिल्स ईच सेकंड, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो सिग्नल की स्पीड को बताती है। सिग्नल की स्पीड्स को नहीं बताती आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बताती है जो कितने नंबर्स ऑफ पैटर्न्स आपकी 1 सेकंड में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, कितनी साइकिल्स आपकी 1 सेकंड में रिपीट हो रही हैं, ठीक है। सिग्नल की अ, तो वो आपको क्या बताती है, आपकी फ्रीक्वेंसी बताती है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम यूनिट कन्वर्जन टेबल। तो बेसिकली आपको फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको कन्वर्जन है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली क्वेश्चंस में हर्ट्ज में ना दे जाके आपको हो सकता है किलो हर्ट्ज में दे दी, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का। सेम टाइम के लिए टाइम आपको हमेशा सेकंड में नहीं दिया जाएगा, आपको माइक्रो सेकंड में दे सकते हैं, ठीक है, मिली सेकंड में दे सकते हैं। तो वहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, ठीक है। इसलिए हमको टाइम यूनिट जो कन्वर्जन है वो आना चाहिए। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली आज तक के जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देखोगे, पीवाईक्यूज देखोगे, तो वहां पे यूज किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है आपका मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड होता है आपका 10⁻³ 1 माइक्रो सेकेंड होता है आपके 10⁻⁻6 1 नैनो सेकेंड आपका होता है 10⁻⁻12, सॉरी 10⁻⁻9, और 1 पिको सेकेंड होता है आपका 10⁻⁻12, ठीक है, सेकेंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम यूनिट कन्वर्जन है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है जब आप कन्वर्ट करोगे, कि जब आप बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप हमेशा वहां पर क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। और जब आप स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप हमेशा वहां पर डिवीजन करोगे। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैंने आपको 5 मिली सेकेंड दे दिया जाए और आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल यूनिट कौन सी होती है, बिग यूनिट कौन सी होती है। तो आपकी ये जो है मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, ये सब क्या है, आपकी स्मॉल यूनिट है, ठीक है। सेकेंड क्या होती है, इन सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि 1 मिली सेकेंड आपका क्या होता है, 10⁻⁻3, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/10⁻3, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा 5 × 10⁻³ सेकेंड। तो ये हो गया आपका सेकेंड में कन्वर्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है। अगर आपको सेकेंड मेथड यूज करना है तो सिंपल है, आप 5 मिली सेकेंड इक्वल्स टू सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 मिली सेकेंड क्या होता है, 10⁻⁻3, राइट। और 5 मिली सेकेंड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। पर आपको ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं कि आप बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो सपोज यहाँ पर मैंने 5 सेकेंड दिया है, ठीक है। आपको इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है। अब सेकेंड आपकी बिग यूनिट है, मिली सेकेंड क्या है, आपकी स्मॉल यूनिट है, ठीक है। तो हमें मिली सेकेंड पता है 10⁻³ होता है, तो 5 इंटू क्या कर दोगे आप, 10⁻³ कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5000 मिली सेकेंड, ठीक है। तो जब भी आप इस बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन करोगे। अब इसके लिए आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि हम मिली सेकेंड में क्या यूज करते हैं, 10⁻³ यूज करते हैं, ठीक है। माइनस प्लस से आपको मतलब नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 10⁻³ होती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है तो आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद करने हैं अगर आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है, और कन्वर्जन करके ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। सो 1 किलो हर्ट्ज आपका होता है 10⁻³ हर्ट्ज, ठीक है। एंड 1 मेगा हर्ट्ज आपका होता है 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। एंड 1 गीगा हर्ट्ज आपका होता है 10⁻9 हर्ट्ज, और 1 टेरा हर्ट्ज आपका होता है 10⁻12 हर्ट्ज, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, सेम रूल आपको अप्लाई करनी है। अब ये जो किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, गीगा हर्ट्ज है, टेरा हर्ट्ज है, ये क्या है, आपकी सारी बिग यूनिट है, ठीक है। क्या ये सारी आपकी बिग यूनिट है, ये क्या है, आपके हर्ट्ज से बड़ी होती हैं, ठीक है। एक आप अगर आपको इजी समझना है तो अगर आपकी माइनस की पावर है तो वो स्मॉल यूनिट है, अगर प्लस पावर है, पॉजिटिव पावर है, तो आपकी क्या है, बिग यूनिट है, ठीक है। सेम यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। अगर आप बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लीकेशन करोगे, स्मॉल यूनिट को अगर आप बिग यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप हमेशा डिवीजन करोगे, ठीक है। सेम रूल यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। अब जैसे आप 1 किलो हर्ट्ज को, सॉरी 11 किलो हर्ट्ज को अगर आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, किलो हर्ट्ज क्या आपकी बिग यूनिट है और ये क्या आपकी स्मॉल यूनिट है, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज हमें क्या है पता है कि क्या होता है, 10⁻³ होता है, तो ये क्या हो जाएगा 11 × 10⁻3, ठीक है। ठीक है, हो गया आपका हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। आप चाहो तो इसे सॉल्व भी कर सकते हो, 11,000 हर्ट्ज, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यूनिट कन्वर्जन करते हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैचिंग अगर आती है तो मैचिंग में आपको यूनिट से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर 1 किलो हर्ट्ज है तो वो किसके इक्वल है, ठीक है। अगर जो माइक्रो सेकेंड है तो वो किसके इक्वल है, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ से मैचिंग्स पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्वांटिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होती है, टाइम की होती है, ठीक है। टाइम बोल लो या फिर इसको पीरियड बोल लो, ठीक है। तो विच क्वांटिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सिग्नल रिपीट्स मोर फ्रिक्वेंटली, तो सिग्नल रिपीट सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, राइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस ऑप्शन में दी गई है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी है ये 10,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन सेकेंड, नहीं, आप फ्रीक्वेंसी को हमेशा हर्ट्ज में मेजर करते हो, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स अ सिग्नल रिपीट्स इन 1 सेकेंड, हाँ ये आपका ट्रू है। आपको फ्रीक्वेंसी क्या बताती है, नंबर्स ऑफ रिपीटेड सिग्नल्स या नंबर्स ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स इन अ सेकेंड, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको फ्रीक्वेंसी इक्वल्स वेवलेंथ, नहीं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक दूसरे से इनको कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, आपका गलत है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, नहीं, फ्रीक्वेंसी को आप हर्ट्ज में मेजर करते हो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन करेक्ट है वो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन विच इज फॉल्स, आपको इसमें से फॉल्स बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ ये फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, ट्रू है, बट हमें फॉल्स निकालना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, तो ये ऑप्शन भी आपका फ्रीक्वेंसी के लिए सही है, बट यहाँ पर हमें फॉल्स निकालना है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर पीरियड, ये भी फ्रीक्वेंसी के लिए करेक्ट है, तो हमें निकालना क्या है, फॉल्स, तो ये भी यहाँ गलत हो जाएगा। तो लास्ट बचा आपका डी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ये आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। हम हमेशा फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो ये पॉइंट्स आपका फॉल्स हो जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चेंजिंग एम्पलीट्यूड अफेक्ट्स द फ्रीक्वेंसी, नहीं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसका इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस लाउडनेस, नंबर्स ऑफ ऑसिलेशंस, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, ऑसिलेशंस मतलब नंबर्स ऑफ रिपीटेड पैटर्न,
ठीक है, तो ये जो वर्ड्स है, अगर ये वर्ड्स आपका किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, अ सिग्नल रिपीट्स एवरी 5 मिली सेकेंड, देन फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी। फॉर्मूला पता है हमें, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t, ठीक है। 5 मिली सेकेंड में दे रखा है, आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ सॉल्व करोगे तो f इक्वल्स टू आ जाएगा 1/t, टी की जगह आ जाएगा 5 × 10⁻³ ठीक है, -3 पावर है, आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा f इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ ये क्या हो जाएगा आपका 1000/5 हो जाएगा, तो आपका जाएगा 200 हर्ट्ज, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 200 हर्ट्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन ये सिंपल था, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको क्या आना चाहिए, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन से है, जिसमें आपको असर्शन दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, जो कि ट्रू है। रीजन इसका क्या है कि हर्ट्ज रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ साइकिल पर सेकंड, ठीक है, तो दोनों ही ट्रू है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं, अ सिग्नल कंप्लीट 720 साइकिल्स इन 6 सेकेंड, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे जो साइकिल्स दे रखी हैं 720, वो आपकी कहाँ आ जाएंगी, वन की जगह आ जाएंगी, ठीक है। वन क्या बताता है हमारा, वन का मतलब बेसिकली क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है, ये क्या होती है, हमारी साइकिल्स होती है, एक साइकिल, ठीक है। तो जो आपको साइकिल्स दे रखे हैं वो आपकी वन की जगह आ जाएंगी, ठीक है। 6 सेकेंड आपको दे रखा है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 120 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपको फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है, आपको टाइम बता निकालना है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हमें पता है 1/t होती है, ठीक है। टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा 1/f, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 1/50 हर्ट्ज, सॉल्व करो इसे तो हो जाएगा 0.02, ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, अगर आप f दिया है तो आप डायरेक्टली वैल्यू को पुट करो, अगर आपको टाइम दे रखा है, ठीक है, अगर आपको टाइम निकालना है, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले टी की जो पोजीशन है उसको चेंज करोगे, देन आप क्या करोगे, वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं। So that's all for today's session, and if you like this video then please subscribe it, share with your friends, and I will meet with you in a next upcoming video जहां पर हम wavelength के बारे में समझेंगे, ठीक है। So till then, take care, bye.